में कई लोग चिढ़े पड़े हैं कि भारत इजराइल का समर्थन क्यों कर रहा है। भारत के राष्ट्रवादी इजराइल का समर्थन क्यों करते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा से एक संदेश दे दिया है कि भारत अपनी जो विदेश नीति है उसको पूरी तरह से स्वतंत्र रख रहा है। भारत इजराइल संबंधों को फिलिस्तीन के आईने से नहीं देखा। भारत ने भारत इजराइल के संबंधों को ईरान के आईने से नहीं देखा। क्यों देखे भारत भाई? लेकिन भारत में बैठे हुए जो कुछ लोग हैं वो चिढ़े पड़े हैं। भारत ने अपनी विदेश नीति को किसी देश का गुलाम नहीं रखा है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है भारत इजराइल संबंधों पर पीएम मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान। लेकिन भारत के कई पत्रकार इसलिए चिढ़े पड़े हैं कि आखिर मोदी क्यों इजराइल में जाकर इतनी गर्मजोशी दिखा रहे हैं। इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि पीएम मोदी का इजराइल में भव्य स्वागत क्यों हुआ। इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि भारत को इजराइल आधुनिक टेक्नोलॉजी देने के लिए क्यों तैयार हो गया। कई लोग कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रवादी इजराइल का समर्थन क्यों करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भारत इजराइल जैसे देश से दोस्ती क्यों कर रहा है। भारत इजराइल दोस्ती के विरोधी कहते हैं कि भारत को फिलिस्तीन से दोस्ती करनी चाहिए, भारत को ईरान से दोस्ती करनी चाहिए, भारत ईरान के कट्टरपंथी शासन का समर्थन करे, भारत फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास का समर्थन करे, भारत अरब से दोस्ती करे। जी हाँ, भारत में आज कुछ लोग अपनी दाल रोटी चलाने के लिए भारत के प्रोग्रेसिव और बदलती जियोपॉलिटिक्स का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है, इन लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है कि आज भारत आधुनिक बन रहा है। आज भारत सभी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध स्वतंत्र बनाकर चल रहा है और जो उसकी विदेश नीति है पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई है। देखिए, पहले क्या होता था, भारत के जो नेता थे वो भारत इजराइल संबंधों को भारत और फिलिस्तीन की नजर से देखते थे, भारत और इजराइल के संबंधों को ईरान की नजर से देखते थे। लेकिन अब ऐसा है नहीं। भारत अब अपने संबंधों को स्वतंत्र रूप से इजराइल के साथ पेश कर रहा है और इजराइल के साथ जो संबंध हैं वो ऐसे संबंध हैं कि वहां बता दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि नहीं, हमारे लिए सबसे अपने अपने अलग संबंध है। जहां तक ईरान की बात है, देखिए, ईरान अमेरिका इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ईरान का समर्थन क्यों नहीं कर रहा है भारत। तो ईरान का भी समर्थन कर रहा है भारत। भारत को ईरान भी उसी तरह से है कि भाई पड़ोसी देश है ईरान भी हमारा और उससे भी संबंध है, तो भारत से ईरान के संबंध है। अब भारत अपने द्विपक्षीय संबंध क्यों मजबूत कर रहा है? दुनिया भर की उसने जियोपॉलिटिक्स देखी है भारत ने। अब हम किसी संगठन के नाम पर अगर किसी देश से अपने संबंध खराब कर लें, अपने संबंधों को किसी से मजबूत कर लें कि एक देश नाराज हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? आज देखिए, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में कट्टरपंथी शासन है या ईरान में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है या अफगानिस्तान में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है या पाकिस्तान में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने संबंध बिजनेस के दम पर बना रहा है। वो अपने संबंधों को बिजनेस के हिसाब से देख रहा है। वो अपने संबंधों को यह देख रहा है कि उसे क्या फायदा है। अगर भारत अपने संबंधों को इस तरह से देखने लगे तो हमारे देश के कुछ तथाकथित लोग चिढ़ने लगते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ क्यों गलबैया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में जाकर क्यों वहां जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमास के अटैक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों विरोध किया। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं जो 7 अक्टूबर को हमास ने जघन्य हमला किया था इजराइल में,
करीब 1250 लोग मार दिए थे, 250 से ज़्यादा लोगों को वो कैद करके ले गए थे, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं थे, बुजुर्ग थे। अभी ज़्यादातर उनमें से सब कुछ रिहा हो गए, कुछ की डेड बॉडी मिली है। बहुत बुरे हालात थे। तो भारत ने क्लियर तौर पर उसका विरोध किया है। अब बात यह आती है कि आखिर भारत इजराइल का समर्थन क्यों नहीं करे। सबसे पहली बात, भारत कभी भी हमास जैसे हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल में भी ऐसे ही हमले करते हैं ये लोग, भारत में भी ऐसे ही हमले करते हैं। भारत में आप सबने देखा पहलगांव में कैसे धर्म पूछकर वहां लोगों को मारा गया। वो लोग थे जो अपना हनीमून मनाने वहां गए हुए थे, जिनकी 4-6 दिन पहले वहां शादी हुई थी। आपको याद होगा वो ऑफिसर्स, उन ऑफिसर्स की पत्नी याद होंगी। पत्नी को छोड़ दिया, उनके पति को मार दिया क्योंकि वो हिंदू था। भारत ऐसे हमले कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो भारत इनसे दोस्ती करे क्या? ये दोस्ती करके भी आपको कभी भी आपका साथ नहीं देंगे, कभी भी आपका साथ नहीं देंगे ये लोग। ऐसा ही हमला इजराइल में हुआ 7 अक्टूबर को। अगर 7 अक्टूबर का इजराइल में हमला नहीं होता तो इजराइल फिलिस्तीन पर हमला नहीं करता, गाजा पर हमला नहीं करता। अगर पहलगांव हमला नहीं होता पाकिस्तान की ओर से तो भारत ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाता। आज भारत के जो दुश्मन है, खास करके पाकिस्तान, वो अपने अलायंस बना रहा है। अरब में अपने अलायंस बना रहा है। उसने सऊदी अरब के साथ अपना अलायंस बनाया कि भाई अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा, या सऊदी अरब पे हमला होगा तो वो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। उसमें दूसरे लोगों को भी शामिल करने की बात हो रही है। उसमें ईरान को भी शामिल करने की चर्चाएं चली थी, उसमें टर्की को भी शामिल करने की बात चली थी। ऐसे में भारत पीछे नहीं रह सकता है। बात मुसलमानों की आती है तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है भारत में अगर देखा जाए तो भाई यहां मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर भारत के खिलाफ हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ कोई रणनीति बना रहा है तो हमें भी तो जाना होगा ना। और इजराइल के पास हम क्यों नहीं जाएं यार? इजराइल ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। हर आधुनिक टेक्नोलॉजी इजराइल हमें देने को तैयार हो रहा है, बिना किसी लाग लपेट के। अमेरिका जैसे देश तो बहुत सारी शर्तें थोपते हैं। आज हमें आधुनिक तकनीक की जरूरत है। जब टेक्नोलॉजिकल वार अगर होगा, युद्ध अगर होगा पाकिस्तान या चाइना से, अभी तो हमने पाकिस्तान को मुंह की चटा दी है पूरी तरह से। पाकिस्तान में हमने जहां चाहा वहां हमला किया और पाकिस्तान हमारे एक भी जगह हमला नहीं कर पाया। मतलब हमने उसके ड्रोन और मिसाइल्स और फाइटर जेट भारत की सीमा में एंट्री नहीं करने दिए, उससे पहले ही मार गिराए। तो हम, लेकिन आने वाले समय में इस युद्ध को और तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए, अपने आप को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए, इजराइल जैसे देश की जो हमसे तकनीक में आगे हैं, तो वो अगर हमें चीजें दे सकते हैं तो क्यों ना लें हम उनसे। हमें जरूरत है, इजराइल को हमारी जरूरत है। बहुत सारे लोगों का कहना यह भी है कि दोनों देशों का साझा दुश्मन है। तो दोनों देशों का साझा दुश्मन कौन है? देखिए, हमास ने वहां अटैक किया तो हमास उसी तरह से भारत में भी अटैक हुआ पहलगांव में। मतलब उसी तरह का हमला था ये, सीधा सीधा। आपको धर्म पूछकर, आपका नाम पूछकर, क्या नाम है तुम्हारा, नाम पूछकर आपको मारा जा रहा है। क्या भारत ये सब बर्दाश्त कर लेगा? क्या भारत अगर ये बर्दाश्त कर लेगा तो फिर भारत के लोगों का कोई मतलब नहीं है जो सत्ता में बिठा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रवादी इजराइल का समर्थन करते हैं। भाई क्यों नहीं करें भारत के राष्ट्रवादी इजराइल का समर्थन? इजराइल से सब कुछ हमें मिल रहा है ना, आधुनिक तकनीक मिल रही है, हमें समर्थन मिल रहा है हर जगह। जब भारत में पहलगांव जैसा हमला हुआ तो सबसे पहले कौन खड़ा हुआ हमारे साथ? इजराइल खड़ा हुआ। इजराइल क्लियर तौर से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारे साथ खड़ा रहा।
तो हम क्यों नहीं उसके साथ जाएंगे? क्यों हम ऐसे देशों के पिछलग्गू बने रहेंगे? जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए हमें। हाँ, फिलिस्तीन का भी हम समर्थन कर रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं? हम द्विराष्ट्र थ्योरी हमने छोड़ी थोड़ा ही है। हम तो कह रहे हैं द्विराष्ट्र थ्योरी होनी चाहिए, लेकिन हम आंख मूंद के किसी का समर्थन अब नहीं करने वाले ना। मतलब किसी एक की वजह से हम दूसरे से अपने संबंध खराब नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये, अगर हमारे संबंध फिलिस्तीन से अच्छे हैं, हमारे संबंध ईरान से अच्छे हैं, तो हमारे संबंध इजराइल से भी अच्छे हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? आज अलायंस बन रहे हैं, खास करके मिडिल ईस्ट में। टर्की अपने अलायंस बना रहा है, सऊदी अपने अलायंस बना रहा है, इजराइल अपने अलायंस बना रहा है। तो हमें भी तो आगे आना होगा ना भाई, हमें भी तो खड़ा होना होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, खास करके कुछ मीडिया संस्थान, बीबीसी जैसे लोग, कि भारत के जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, ये अभी इजराइल के बराबर तकनीक में नहीं पहुंचे, जबकि इजराइल का ये समर्थन करते हैं। तो भाई उनसे तो अच्छे हैं जो हमास का जो आतंकी है उनका समर्थन कर रहे हैं। हम एक तकनीक संपन्न देश से, उनके लोगों से तो उनका तो समर्थन कर रहे हैं ना हम। गलत क्या है उसमें? हम उनके तरह, अगर वो तकनीक में हमसे आ गए तो हमें उनके तरह बनने में कोई हर्ज नहीं है। हमें भी तकनीकी रूप से मजबूत होना। हमारे लोग मजबूत हो रहे हैं, हमारे लोग आज तमाम जगह पहुंचे हुए हैं। तो हम लोग जब मजबूत हो रहे हैं, वहां से हमें तकनीक मिल रही है, तो हमें समर्थन। अब तकनीक हमें हमास से थोड़ा ही मिलेगी। हमास से हमें रॉकेट तकनीक नहीं चाहिए, लेबनान के हिजबुल्ला से हमें रॉकेट तकनीक नहीं चाहिए, हमास से हमें ये तकनीक नहीं चाहिए कि हमें मासूमों को मारना है, हिजबुल्ला से हमें ये तकनीक हमें ये तकनीक नहीं चाहिए, ईरान से हमें ये तकनीक नहीं चाहिए कि ईरान वहां अपने लोगों को मार रहा है। ठीक है, वहां हमारे अपने जो संबंध है हम वहां रखेंगे उनको भाई। अपने संबंधों को हम अपने तक रखेंगे, अपने संबंधों को हम दूसरे देशों से प्रभावित नहीं होने देंगे। अब तक भारत के जो संबंध थे इजराइल के साथ, वो फिलिस्तीन से कभी प्रभावित होते थे, कभी ईरान से प्रभावित होते थे, कभी मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों से प्रभावित होते थे। आज भारत ने वो खत्म कर दिए। आज भारत के स्वतंत्र रूप से सऊदी अरब से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात से भी बहुत अच्छे संबंध हैं भारत के, बहरीन से, चाहे जॉर्डन से, हमारे तो सबसे अच्छे संबंध हैं। तो हम पर्सनल लेवल पे अपने अच्छे संबंध बना के रख रहे हैं। हमारा व्यापार, पाकिस्तान का तो कुछ भी व्यापार नहीं है भाई सऊदी से, हमारा तो कई गुना ज्यादा व्यापार है यूएई से, जॉर्डन से, बहरीन से, कतार से, सभी से। हाँ, तुर्की कुछ कर रहा है तो तुर्की को भी हमने फिर पाकिस्तान की कैटेगरी में रख रहे हैं। हमें तो जरूरत है नहीं भाई तुर्की के पास ऐसा कुछ है नहीं कि जो हमें नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये, तुर्की के पास ऐसा कुछ है जो वो पाकिस्तान को दे रहा है, लेकिन हम पाकिस्तान में जब वो पहुंच रहे हैं ड्रोन, तो हम उनको ठोक रहे हैं पाकिस्तान में। भाई पाकिस्तान ने तुर्की के बने हुए ड्रोन जो थे वो भारत पर छोड़े थे, हमने सब मार गिराए। तो हमने भी भाई हेरोन ड्रोन ले लिया इजराइल से, तो गलत क्या है इसमें? अब हेरोन ड्रोन की तो बहुत ज्यादा औकात है, वो तो 1000 किलोमीटर दूर जाके कहीं मार सकता है। हमने डिफेंस सिस्टम उसका हेरोन ड्रोन से ही कराची में खत्म कर दिया। पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम वहां पड़ा हुआ था चाइना का, वैसे भी वो कुछ कर तो पाया नहीं था, लेकिन हमने उसको वहां उड़ा दिया, उसके डिफेंस सिस्टम को। तो हमारे पास, हम तो आगे जाएंगे ना, तो हमें जरूरत नहीं है तुर्की की। अब तुर्की के लिए हमारे जो लोग वहां तुर्की में जाते थे टूरिस्ट, यहां से वो बायकॉट कर दिया। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित थे अच्छे लोग, मैं उनको कह रहा हूं, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित थे उन्होंने बायकॉट किया है तुर्की का। लेकिन जो तुर्की को अपना अब्बा मानते हैं, अर्दोगान को अपना अब्बा मानते हैं, उनका हम कुछ नहीं कह सकते। वो जाओ, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है उनसे। लेकिन हाँ, हमारे जो देश प्रेमी लोग थे, वो किसी भी धर्म के हो, धर्म से बात ही नहीं आ रही है, वो किसी भी धर्म के हो, वो बायकॉट किया तुर्की का हमने, जब देखा कि तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रही है। आपको बताया दोस्तों, बाद में तुर्की की वही कंपनी कह रही, ड्रोन बनाने वाली, कि वहां हमारे ड्रोन झोंक दिए उसमें जाके,
S-400 के सामने। भाई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम टर्की के ड्रोन्स को कहीं भी मार गिरा सकते हैं। हमारे पास उससे आधुनिक लेने पड़ेंगे हमें। जब वो पाकिस्तान अपने अलायंस बना सकता है तो भारत को तो बनाने पड़ेंगे ना। कब तक हम किसी के पीछे छुपे रहेंगे कि नहीं फिलिस्तीनी नाराज हो जाएंगे हमसे, कि नहीं ईरानी नाराज हो जाएंगे हमसे। अरे हमें क्या लेना देना भाई, ईरान के जब संबंध आएंगे तो हम ईरान से बात करेंगे। अगर ईरान से हमारे रिश्तों की बात आएगी तो, सऊदी अरब से हमारे रिश्तों की बात आएगी तो हम अपने रिश्तों को वहां उससे उस तरह से बात करेंगे। लेकिन अगर कहने लगे कोई कि नहीं आप ईरान से संबंध बनाओगे तो इजराइल से संबंध नहीं बनाओगे, भाई तुम कौन होते हो बताने वाले हमें कि हम इजराइल से संबंध बनाएं या ईरान से संबंध बनाएं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जी इजराइल तो गजा में लोगों को मार रहा है। भाई उसकी आपसी दुश्मनी है उनकी, वो उनको मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं। भाई गजा वालों ने कहां मारा? भाई गजा वालों ने पहले जाके इजराइल में निहत्थे बच्चे, महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों को जाके मारा, कैद करके ले गए उनको और सबको मार डाला, छोटे छोटे बच्चों को। तो क्या होगा उनका, सोचो। अब आप कह रहे हैं कि भाई इजराइल महिलाओं बच्चों को मार रहा है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई तुमने पहले उनके ऊपर अटैक किया, वो तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं, तुम्हारी लड़ाई अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी मित्रता ही दोनों देशों को आगे बढ़ा रही है, ये सच्चाई है। और वो अब भारत में खुलकर स्पष्ट कर दिया कि हम I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship, अब संबंध रहेंगे, respect and जो जैसे रिश्ते partnership. हम उसके I साथ also वैसे carry रिश्ते with me the deepest condolences चाइना को देखो to ना, people of India, चाइना को कोई फर्क नहीं every पड़ा। life lost in the चाइना barbaric हर किसी से terrorist जाके attack हाथ मिलाया। by Hamas on October 6th. हमसे बहुत सारे लोग कहते Feel हैं your pain. कि भारत ने तालिबान के साथ जाके हाथ मिलाया। India भाई हमसे पहले तो चाइना ने जाके stands हाथ with मिला लिया था Israel तालिबान से। firmly with full तो अपने conviction in this ऐसे वहां जो moment है and हमारे जो beyond. वहां निवेश किया है, अब जब वो सत्ता में है तो हम तो उनसे संबंध बनाएंगे ना। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत को आलोचना करनी चाहिए, इसकी आलोचना करनी चाहिए कि वो Let us ensure के खिलाफ that the जो friendship तालिबान between है, India and वो Israel बहुत remains क्रूर- a source of क्रूर strength in an अपना- uncertain world. बहुत हम क्रूर तरीके से इजराइल पेश आ रहे हैं। हार। तो भारत में कौन से अच्छे तरीके से पेश आते हैं भाई? जब तक फिर दूसरों को कैसे कह सकते हैं? तो जब तक आप दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अगर अपने आप को नहीं देखोगे तब तक आपको ईमानदारी से नहीं माना जाएगा कि आप वाकई ईमानदारी से बात कर रहे हैं। अब आपके सुख में हर जगह और हम क्यों इसके मानवीय साथ चलेंगे? संवेदनाओं की वो मजबूत देश आधार चाहे कारगिल वार हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, है। हमारे हर जगह रिश्ते इजराइल ने हमारा साथ समय दिया ना। की हर कसौटी पर खरे नहीं हुए। जाएंगे हम। आज हमने अपनी जब टाइम इजराइल हमारा टेस्टेड खुलकर साथ साझेदारी दे रहा है, स्पेशल हर स्ट्रेटेजिक information से पार्टनरशिप लेके का तमाम दर्जा चीजें देने का हमसे शेयर कर रहा है। ऐतिहासिक तो हम निर्णय क्यों नहीं लिया। जाएंगे उसके साथ? यह निर्णय अपने लोगों दोनों को, देशों इनका के लोगों मकसद की ये है, ये जो आकांक्षाओं लोग का बैठे हुए हैं ना, प्रतिबिंब जो अभी विरोध कर रहे हैं, इनका मकसद ये है कि भारत कुछ करे नहीं और ये जो आतंकवादी है भारत में आके मार के चले जाए। जैसे कि मुंबई हमले में हुआ था, वो 10 आतंकी पाकिस्तान से आए और यहाँ 166 लोगों को मारकर चले गए और भारत की सरकार चुप रही। भारत की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो सोचिए, जब भारत की सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? ये यही चाहते हैं जो आज विरोध कर रहे हैं ना। इन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा ही किया था। तो जब तक अगर भारत अपनी निष्पक्ष नीति नहीं अपनाएगा तब तक कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारे साथ महेश सिंह राजभर जी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को भी सहयोग दे रहा है ना इजराइल। खैर इनका क्या कहना है, कटाक्ष है या क्या है, ये जाने। हाँ, इजराइल तो हर जगह समर्थन दे रहा है। कुछ लोगों को इजराइल से बड़ी नाराजगी है
कुछ लोगों को लगता है कि ये नाराजगी, बस उनको ये लगता है कि नहीं, वो इसलिए नाराजगी दिखाते हैं कि उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए बस इजराइल से। तो आप अगर सिर्फ इसके नाम पर, तो क्या हम हमास का समर्थन करें? उस हमास का समर्थन करें जिसने महिलाओं बच्चों को जाके मारा है, बुजुर्गों को मारा है? क्या हम उसका समर्थन करें, उसको सही माने कि पहलगांव में आके धर्म पूछ के हमारे देश में हमारे लोगों को मारा है? क्या हम उसका समर्थन करें? कुछ लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम इन पर बोले नहीं। कब तक नहीं बोलेंगे भाई? और बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे साथ महेश जी जुड़े हुए, ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियां भारत का सबसे बड़ी समस्या है, इसको देखना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है, सही बात है, और इस पर हम लगातार उठाते रहते हैं, कभी फिर प्रोग्राम करेंगे इसको लेकर। तो दोस्तों, इजराइल को लेकर जिन लोगों में चिढ़ मची पड़ी है, अब वो सीधा सीधा ये है कि बर्नौल खरीद लें भाई, भारत इजराइल के संबंध और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं, और भारत इजराइल के संबंध ऐसे ही मजबूत होते रहेंगे आगे भी। भारत आने वाली सरकार, अगर मान लो कुछ लोगों का कहना है कि भाई सरकार बदल गई तो सब कुछ बदल जाएगा, मान लो कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार आ गई, वैसे भी तो कांग्रेस की सरकार आने का तो मुझे तो कुछ चांस दिख नहीं रहा है जैसे हालात हैं। तो अगर आ भी गई तो भारत के जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते बने रहेंगे, उन रिश्तों को कोई नहीं तोड़ सकता है। कोई ये कहे नहीं इजराइल को एक दिन में निकाल के फेंक देंगे अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, तो भाई कुछ नहीं होता है। वो स्ट्रेटेजिक रणनीति जो होती है ना, वो अलग होती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आप बहुत बदलाव नहीं ला सकते हैं। अगर मान लो कांग्रेस सरकार के वक्त पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया है और हमें इजराइल की जरूरत पड़ रही है और इजराइल हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो फिर क्यों लेंगे नहीं? क्या हम जरूर लेंगे। अभी हमारे साथ महेश जी हैं, देखिए वो कमेंट करके कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया के लोग हमास को भी समर्थन करते हैं, कुछ लोग जो मुगल के बच्चे हैं वह हम आज समर्थन कर रहे हैं और अभी करते रहेंगे। और सही बात है, ये इनका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनकी सोच है और वो हमास का समर्थन इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि वो एक मुस्लिम संगठन है, इस वजह से वो समर्थन करते हैं। उनका तो कहना यह है कि भाई वो भारत से ज़्यादा उधर भाईचारे में ज़्यादा बिलीव करते हैं वो लोग हैं, तो देश प्रेम उनके लिए शायद बाद में आया हो, हमास पहले आ रहा हो। तो भारत में तो हमास के लिए आप सबने देखा रैली निकाली गई केरल में खास करके, तो केरला की तो रैली में भी हमास के नेता जुड़े। केरल की रैली में, केरल तो वैसे भी देखिए इस्लामिक स्टेट बन गया है, तो वहां की रैली में हमास के नेता जुड़े, हम सब ने देखा। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे जो संस्थान है वहां हमास के समर्थन में रैली निकाली जा रही है। तो ये तो है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उसी तरह से चुप रहते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब अफगानिस्तान में हिंदुओं को मारा गया था, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है जब पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों को, ईसाइयों को मारा जाता है। ये वो लोग हैं, ये वो तथाकथित पत्रकार हैं जो आज भारत इजराइल के संबंधों का विरोध कर रहे हैं। कभी नहीं बोलते हैं ये, आप सबने देखा, इन्होंने कभी नहीं बोला कि ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, प्रोटेस्ट करने वालों पे, इन्होंने किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला। मौका देखते हैं ये। तो जो इन लोगों की खेल है, अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं अब हमारी तरह से नीतियां चलेंगी अभी भी, तो अब भाई मुगालते में मत रहो, अब बदल गया। उस वक्त आप चलाते थे अपना एजेंडा, अब आपका एजेंडा नहीं चलने वाला है। अब लोग समझदार हैं, लोग जानते हैं कि देश के लिए क्या